साथियों, आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने इस प्रैक्टिस को धार देते हैं। पिछले सेशन में साथियों हमने भारत की स्थिति के बारे में बात की। जैसा कि आप अगर फिगर में यहाँ देखेंगे तो ये भारत स्थित है। कहाँ है? तो ये एशिया महाद्वीप में है और गोलार्ध के हिसाब से देखें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये हमने जाना। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि महाद्वीपों को भी जाना है, समझा है। ठीक है, जैसे ये एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है ये, और ये उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका है ये, है ना। और उसके बाद से ये यूरोप, ये वाला हिस्सा इधर, और यूरोप के बाद से नंबर है किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, फिर महासागरों के बारे में जाना। इधर वाला ये हिस्सा, ये, और इधर वाला ये हिस्सा कौन सा महासागर है? बहुत बढ़िया, प्रशांत महासागर। उसके बाद से नंबर आता है ये वाला अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, उसके बाद से दक्षिणी ध्रुव महासागर, और ये आर्कटिक महासागर इधर। ठीक है, ये हमने पिछले सेशन में जाना है और मैंने आपको टास्क ये दिया था कि आप इसको फील भी करिएगा। आपने फील भी किया होगा, एक बार और फील कर लीजिए। और आज आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। आज एक और मैप को फिल करते हैं। ये कुछ ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, इसको फिल करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ज़रा, यहाँ पे जो हम फिल करेंगे ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सीमा है। तो इसकी स्थिति क्या है? तो ऐसे भरेंगे 6 अंश 4 मिनट, 6 अंश 4 मिनट। क्या बोलेंगे इसे? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ पे आप भरेंगे 8 अंश 4 मिनट, है ना। स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु है और ये भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी उत्तरी अक्षांश है, 8 अंश 4 मिनट। थोड़ा और भरते हैं, भरते चलिए मेरे साथ। फिर आपको ये 2 बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये भारत का सबसे पश्चिमी छोर है, जो ये पश्चिमी छोर है, इसकी स्थिति है 68 अंश कितना? बहुत बढ़िया, 68 अंश 7 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आप भरेंगे, ये भारत का सबसे पूर्वी छोर है, इसकी वैल्यू है कितना? हाँ देखिए, भरिए 97 अंश और 25 मिनट, 97 अंश 25 मिनट। और भारत का सबसे उत्तरी ये वाला, यहाँ पे क्या भरेंगे? बहुत बढ़िया, 37 अंश 6 मिनट। और ये क्या है? उत्तरी अक्षांश। और ये जो आपने भरा सबसे पश्चिमी, ये पूर्वी देशांतर, इसे क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर। उसी प्रकार ये जो है 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, एक और बात यहाँ फिल करते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी आपको गैप मिल रहा है यहाँ पे, कि दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, दक्षिणतम बिंदु को आप जानते हैं
सबसे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसके और भी नाम है, इसे पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। एक और नाम से जाना जाता है पिगमिलियन, ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट। यहाँ पे स्थलीय सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कैप कोमेरिन, यानी कि कुमारी अंतरीप, क्या बोलते हैं? अंतरीप, या इंग्लिश में याद रखें तो और अच्छा है, कैप कैमोरिन, कैप कोमेरिन, जो कि तमिलनाडु में है ना। ठीक है, ध्यान से भरते चलेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु इधर गुजरात में है, कच्छ में, है ना। इसका क्या नाम है? इधर है वो, ठीक है। इसे आप जानते हैं गौर माता। किस नाम से जानते हैं? गौर माता। इसी प्रकार सबसे पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश में है, ऊपर अगर दिखाएं हम आपको, और एक रफ तरीके से आपको अभी याद रखना है, इधर ये जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको जानते हैं आप किस नाम से? कीवुथी। क्या नाम देंगे आप? कीवुथी, अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे उत्तरतम बिंदु का क्या नाम दिया गया है? बहुत बढ़िया, अगर जानते हैं तो, नहीं तो ऐसे लिखिए, इंदिरा कॉल। क्या नाम दिया गया? इंदिरा कॉल, ठीक है। अब थोड़े दूसरे डाटा पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। ये 37°6' उत्तरी अक्षांश, इसको यहाँ इस बिंदु को, उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कॉल से जानते हैं। ये 68°7' पूर्वी देशांतर, गौर माता। 97°25' पूर्वी देशांतर, कीबुथी। ये यहाँ पे आ जाएंगे 6°4' उत्तरी अक्षांश। पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, पारसन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। 8°4'। स्थलीय का सबसे दक्षिणतम बिंदु कैप कोमेरिन, ठीक है। कुछ और बातें यहाँ पे साथियों, अगर आप भारत को देखेंगे, इसके सीमाओं को देखेंगे, तो इसकी सीमाएं आपको दो तरीके से नज़र आएंगी। एक ये वाली जो स्थलीय सीमा है, जो स्थल से घिरी हुई है, इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये सीमा यहाँ तक स्थलीय सीमा। यानी कि आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, इधर से ऐसे जाती हुई, ऐसे पूरा ऊपर ये जो है, और यहाँ तक ये ऊपर से आती हुई स्थलीय सीमा। और आपसे कहा जाए कि स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, तो याद रखिए 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। उसी प्रकार भारत की जलीय सीमा ये है, भारत की जलीय सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है। ये है आपकी भारत की कौन सी सीमा? जलीय सीमा। ये कहाँ तक? यहाँ तक ये, ठीक है। तो इसकी भी अपनी लंबाई होगी, बिल्कुल। कितना? 6100 किलोमीटर, ये पूरी, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से ये कुछ भारत की द्वीपीय सीमाएं भी है, जो जल से ही आच्छादित हैं। तो द्वीपीय सीमा, जैसे इधर द्वीप है, इधर द्वीप है, इधर भी कुछ द्वीप हैं। तो द्वीपीय सीमाओं की टोटल लंबाई कितनी है? तो उनकी लंबाई है 1416.6 किलोमीटर। 1416 कितना? 6 किलोमीटर, ठीक है। एक बात और आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये तो सीमाओं की लंबाई हो गई, फिर भारत का क्षेत्रफल कितना है?
तो भारत के पूरे क्षेत्रफल का कितना भारत ने कवर किया है, स्थलीय और जलीय रूप में दोनों में, तो साथियों याद रखिएगा ये डाटा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या याद रखेंगे? वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया। आपके मन में एक और प्रश्न आना चाहिए कि भारत की सबसे पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की टोटल लंबाई कितनी है? पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की लंबाई, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के इधर, ये लंबाई कितनी है? तो अगर इस लंबाई को आप याद रखना चाहें तो ऐसे याद रखेंगे, यानी कि सबसे पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बीच की जो टोटल लेंथ है वो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। 2933। इसी प्रकार अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत के ये वाली लंबाई की बात करिए, है ना, यानी एकदम दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है, तो इसको भी याद रखिए साथियों। ये डाटा है, धीरे धीरे याद होगा। इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो कितना, 3214 किलोमीटर। देखिए ये याद रख सकते हैं, 3 2 1 और उसके बाद से 4। इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। आप अलग से इनके गैप के बीच का गैप निकाल के उसको भी याद रखिए, क्योंकि वो पूछा जाता है बार बार। ठीक है, एक बार और फिर आप ये जितने डाटा फिल हुए हैं इनको ज़रा देख लीजिए और फिर हम लोग इसको प्रैक्टिस के तहत आपके सामने लाएंगे। ये कुछ यूँ है। ठीक है, ठीक है, आपने देख लिया, और देख लिया तो ज़रा यहाँ पे भी फिल कीजिए आप कि भारत की स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितना। बहुत बढ़िया याद है, 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। और जो द्वीपीय सीमाएं हैं 1416.6 किलोमीटर। अब कुल सीमा इसको जोड़ के लिख लेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933। यहाँ पे वर्ग किलोमीटर होगा ना, वर्ग किलोमीटर, और ये 2933 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर की लंबाई, बहुत बढ़िया, 3214 किलोमीटर। ठीक है, एक बार इन सभी डाटा को मैं इरेज करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ साथियों। आप इनको फिल करते हुए चलेंगे, माइंडली फिल करेंगे। मैं जहाँ जहाँ भी पेन ले चलूँगा आप वहाँ वहाँ माइंडली फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इरेज करने के बाद आपके सामने लाता हूँ। तो साथियों साइलेंटली माइंड में भरिए। सबसे पहले आप यहाँ भरिए, उत्तर से, ऊपर से इधर से भरते चलते हैं। भरा आपने क्या, 37 अंश 6 मिनट। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या भरेंगे, बहुत बढ़िया, इंदिरा कॉल। ठीक है, उसके बाद से आ जाइए, यहाँ भरिए, बहुत बढ़िया, 68 अंश 7 मिनट। नाम, बहुत बढ़िया, गौर माता। यहाँ भरिए, यहाँ भरिए, 97 अंश 25 मिनट। यहाँ नाम
बहुत बढ़िया, की वूथी। ठीक है, आगे भरते हैं। भरिए ज़रा, यहाँ भरिए। हाँ, बहुत बढ़िया, 8 अंश 4 मिनट। कैप कैमोरीन, क्या भरेंगे? कैप कैमोरीन। यहाँ 6 अंश 4 मिनट। बहुत बढ़िया, नाम भरिए यहाँ पे। हाँ, इंदिरा पॉइंट, बहुत बढ़िया, इंदिरा पॉइंट। फिर और क्या नाम है? पार्सन। फिर पिग मिलियन, क्या भरेंगे? पिग मिलियन, जैसे लिखना है, पिग मिलियन। ठीक है, और बाकी स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ भर लेते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना? हाँ, बहुत बढ़िया, 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। और जो द्वीपीय सीमा है 1416.6 किलोमीटर। क्षेत्रफल 32,87,263, क्या? वर्ग किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई, बहुत बढ़िया, 29,33 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर की लंबाई 32,14 किलोमीटर। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें फिल कर पा रहे होंगे। साथियों, धीरे धीरे ये सारा डाटा जैसे आप रिवाइज करते रहेंगे ना, तो आपके माइंड में धीरे धीरे ये सारा डाटा फिट होता जाएगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसको देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और आपके मन में अगर कोई सुझाव है या कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरा ये वर्क आपको यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली बनाए रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर ये जो जीएस है धीरे धीरे बैठ जाएगा, एक पॉइंट बैठ जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।